कि जब जब राजनीति में कोई सन्यासी आया है, कोई साध्वी आई है या कोई योगी आया है, तो उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक काम किए हैं और लेश मात्र उन पर कोई आरोप नहीं लगे। राजनीति के सुधार के लिए जब टेक्नोक्रेट की बात आ रही है, पढ़े लिखे लोगों की बात आ रही है, क्या धर्म से जुड़े लोगों का हमारी संसद में आना और एक अच्छे नंबर में आना, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा विषय है आपका। आगे वाले अगर मैं समय की बात करूं तो देखिए, आपने सनातन और धर्म और संतों की बात करी है। मैं तो समझती हूं कि सबसे पहले पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो मुझे लगता है आपको अपना निर्णय लेने में किसी पीए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। आप स्वतः ही अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं जी। और पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप दूसरे की बात सुनेंगे, दूसरे की बात करेंगे। एक ग्राउंड पे आप नहीं जा सकते प्रत्येक जगह। जी। ठीक है। सन्यासी संत वो कहीं ना कहीं से मैं देख पा रही हूँ कि अगर वो इस लाइन में अगर वो आ भी गए हैं, जो भी ऊपर वाले की ईश्वर की कृपा अनुकंपा है, तो उसे सर्वस्व त्याग करके आते हैं। यानी कि जितने सुख भोग है वो भोग करके और तब आते हैं। नहीं भी अगर डायरेक्टली बने हैं तो फिर उनकी बात तो है, बहुत अच्छा है कि वो डायरेक्टली बने हैं। और जब वो सारे सुख जब भोग करके आते हैं, त्याग करके आते हैं, तो तृप्त होकर के आते हैं। और जब तृप्त होकर के आते हैं तो उनके पास सिर्फ एक चीज़ रह जाता है, आप पूरा संसार मेरा है और मैं संसार की हूँ। इसीलिए उनका आना आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति यदि आता है तो उसके पास क्या होगा, भैया मेरे बाद तो मेरा बेटा बनेगा, नहीं तो हमारी बेटी बनेगी, नहीं तो हमारी पत्नी बनेगी, नहीं तो हमारी माँ बनेगी, और यही नहीं बनेगी, पूरा खानदान चलता रहेगा। एक तो ये, दूसरा बहुत सारी संपत्ति चाहिए। भाई मैं अगर कल मैं न रहा तो मेरे बच्चे प्राणी क्या खाएंगे। साधु संतों के पास क्या होता है, ले दे के चार कपड़े और वो सिर्फ देश और समाज के लिए करते हैं। ऐसे कई लोग हैं, आप मान के चलिए, जिनके पास 4 वस्त्र ही थे। इसलिए उनका यहाँ पर आना धर्म क्षेत्र में, और उसके बाद ये राजनीति क्षेत्र, और राजनीति क्षेत्र भी एक धर्म है, कर्म है ये, तो इसको लेकर के आना ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में हाँ, साध्वी सरिता गिरी भी कुछ राजनीति के क्षेत्र में कदम रखेंगे? देखिए, मैं धर्म के क्षेत्र में मैं राजनीति में नहीं कर सकती। हाँ, साधारण बस इतनी सी बात है, यदि प्रारब्ध में कुछ ऐसा तय किया है कि अगर ऐसा वो कराना चाहेंगे तो मैं क्या, कोई नहीं रोक सकता। और मेरे द्वारा कुछ भी कल्याण किसी भी माध्यम से यदि हो सकता है तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बेहतरीन होगा। तो ईश्वर के चुने हुए किसी चीज़ पर संदेह नहीं किया जा सकता। और सच बताऊं, हमें और आपको तो ये भी नहीं पता कि 1 घंटे बाद हमारा क्या होना है। तो जो भी होगा मैं उसको अपना धर्म मान करके सेवा करूंगी। मैं सेवा के भाव से आ रही हूँ। आप अपने मंदिर में ही, शायद सोनभद्र में, आप जन्म सुनवाई भी करती हैं, लोक अदालत भी लगाती हैं। जी बिल्कुल। वो लोक अदालतें क्या, उसके बारे में थोड़ा जरूर और बताइए। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि पहले गांव-गांव हुआ करता था, एक मुखिया हुआ करता था। शहर हो गया, मुखिया गायब हो गए, विधायक हो गए। अब विधायक जी से मिलने के लिए जाइए तो विधायक जी बोलते हैं भैया समय नहीं है, राउंड पे है, गाड़ी से उतरना नहीं चाहते, जी है ना, जबकि उनको इन्हीं चीज़ के लिए बनाया गया है। तो जब ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी और जब आपको तकलीफ होगा तो कहीं ना कोई व्यक्ति माध्यम खोजता है। जी। अब ईश्वर की अनुकंपा है कि कहीं ना कहीं से मुझे उन लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए मैं जन कल्याण के लिए मैं जन अदालत में लगाती हूँ, और जहाँ तक मुझसे जो हो सकता है, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे मैं समक्ष रहूँ, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी मैं कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं ये कार्य करती हूँ। आपके पास अमूमन किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर आती हैं? महिलाओं की समस्या ज़्यादा आती है, बहुत जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी भी समस्या आती है। बहुत सारी तो ऐसी भी आती हैं जो कि शायद मैं टीवी चैनल पे ना बोल पाऊँ, और मुझे लगता है ठीक है, एक समय में बोलना भी चाहिए कि बच्चियों के संबंधित बड़ा आता है, उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार भी होता है। वो बोल भी नहीं पाते, कह नहीं पाते, या
किसी से ऐसी चीज़ें वो कैसे कहें, किसके पास जी, कहें, जी। क्योंकि यहाँ तो सभी कुछ मिला हुआ है, शासन प्रशासन, और बाकी उन गरीबों का सुनेगा कौन। तो इसलिए कहीं ना कहीं से मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं वो करती हूँ। नहीं, अभी आपने एक गंभीर बात कही है। यूपी में योगी की सरकार है, योगी खुद साध्वी हैं, और आपको एक साध्वी कह के होकर खुद एक बात कह रही हैं कि यहाँ शासन और प्रशासन क्या जन सुनवाई करने में कुछ चूक कर रहा है? देखिए एक साधारण सी बात बताऊं, जिसके पास पैसे हैं, अमीर है, एक फोन कर देता है, उसके कार्य तो हो जाते हैं। जी। वो एक गरीब प्राणी जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, वो अगर जाता है तो उसको क्यों टाला जाता है, उसको नजरअंदाज क्यों किया जाता है? और सच बोलने में बुराई तो नहीं है। जी जी घर के अंदर जब वो प्राणी, जब वो लोग जब रोते हैं, उस समय तो कोई नहीं आता है। जी क्यों नहीं आता भाई? जी उनकी आवाज कहाँ तक जाएगी? और ये सब, ये तो जग जाहिर है ना, कहीं ना कहीं से दिक्कतें तो आती है ना, जी। इसको छुपाया भी नहीं जा जी। सकता है, ये बात तो सच है। जी तो कहीं ना कहीं चीज़ें उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए। कहीं से कुछ भी होता है, बहुत सारे लोग हैं बहुत कुछ करते हैं, मेरे से जो बन पड़ता है मैं वो करती हूँ।